तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला उसकी क्या बड़ी वजह थी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमें आज कहाँ एंट्री और एग्जिट का मौका मिला। ये भी देख लेंगे साथ में कि हमने जो कल डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग आज आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। इसके अलावा ये भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से डेटास जो हैं वो आपको किस साइड इंडिकेट कर रहे हैं और जो मार्केट में ट्रेडर्स की पोजीशन है वो कहाँ पर मार्केट को ले जाने के लिए सोच रही है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में आज जो कंसोलिडेशन हुआ उसकी क्या बड़ी वजह रही। कल की यदि मैं बात करूं तो कल मैंने आपको डेटास पे दिखाया था कि 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉल की साइड भी और 6 से 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको पुट की साइड भी देखने को मिले थे। यहां से मैंने आपको बताया था कि दोनों ही साइड एग्रेसिवली राइटिंग की गई है। यहाँ से सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट या तो यहाँ से नीचे गिरेगा या तो मार्केट साइडवेज फॉर्म में रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास कोई भी बड़ी वजह नहीं है मार्केट के ऊपर जाने की। मार्केट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जब मार्केट में ऊपर जाने की कोई बड़ी वजह नहीं है तो या तो मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में रहेगा या तो मार्केट नीचे गिरेगा। बट नीचे गिरने की कंडीशन में मैंने डिसाइड किया था हम लोगों ने कल कि मार्केट जब 43,400 के लेवल को तोड़ेगा तो ही हम यहाँ से पुट को बाय करेंगे, या फिर मार्केट जो है 43,500 के लेवल पे यदि यहाँ ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट करने लगता है तो ही हम ऊपर की साइड कॉल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। आज का आप जो मूवमेंट देखेंगे वो यही हुआ। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही साइड के बनने की वजह से मार्केट ने अपने आप को गिरने से संभाला और एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पर रह गया। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि मार्केट में बुलिशनेस है। यदि आप बैंक निफ्टी में, जहां पर इसकी कैपेसिटी 600 से 700 पॉइंट ऑन एन एवरेज जाने की है, वहां पर 100 पॉइंट के आप मूवमेंट को अगर बुलिश मानते हैं तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। यदि आपको ये लगता है, यदि निफ्टी में आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलता तो समझ में आता कि एक अच्छा मूवमेंट है या ठीक ठाक मूवमेंट है। बट बैंक निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 पॉइंट के मूवमेंट को आप एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मानेंगे। दिस इज नॉट एट ऑल। अब देखिए, 100 पॉइंट का यहाँ पर मिला जो मूवमेंट आपको, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने अपने आप को एक बड़े फॉल से गिरने के लिए संभाला है और कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए, यहां से मैं बात करूं कि आपको एंट्री और एग्जिट कहां कहां पे मिली जब मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में था। तो देखिए, मार्केट जब कंसोलिडेट फॉर्म में होता है तो ज्यादातर ट्रेडिंग अवॉइड ही करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आज नो ट्रेडिंग डे था। मैंने भी अपनी कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता हूं और यही रीजन भी है कि मैं नेट प्रॉफिट में रहता हूं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर 400 के नीचे हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट आता तो मैं यहाँ से पुट बाय करता। अदरवाइज 500 या 50 के ऊपर तोड़ के मार्केट यहाँ सस्टेन करता मॉर्निंग में, तो मैं यहाँ पे बाय करता, अदरवाइज मैं बाय नहीं करता। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि आपने यहाँ कहीं बाय किया भी होगा तो डेफिनेटली आप सिर्फ ट्रैप हुए होंगे। और यदि कल भी मान लीजिए मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में रह जाता है तो फिर सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा, फिर मंडे जब खुलेगा तो आप देखेंगे कि आपके थीटा डीके की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी होगी। यही रीजन है कि कंसोलिडेशन फॉर्म में जो है वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको डेटास पे दिखाता हूँ और आपको मैं आज तीन तीन कंफर्मेशन दिखाऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में इस साइड मूव आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले चलता हूँ। देखिए, हम ऑप्शन चेन पर यहाँ पर आ गए और हमारा मार्केट जो है वो समवेयर कहाँ पे लाई कर रहा है। हमारा मार्केट जो है वो समवेयर, जस्ट अ मिनट, ओके। देखिए, हमारा मार्केट जो है वो अभी 43,600 के आसपास है। यहां से यदि मैं आपको पुट के साइड डेटा दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताइए मुझे एक मेजर सपोर्ट कहां पर काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 43,500 है ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मैंने कहा वेल एंड गुड। मैंने कहा अब एक अच्छा रेजिस्टेंस बताइए। आपने देखा कॉल की साइड और आप यहाँ पर आए और आपने कहा सर 1,47,000 के साथ जो ये 44,000 का लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, हमें एक लेवल रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मिल गया। अब आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे ध्यान डालिए, कॉन्ट्रैक्ट्स पे नजर डालिए कि यहाँ पर कल 6-6 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। आज मार्केट किसी भी साइड मूव नहीं हुआ, उसके बाद भी आप देखिए कि यहाँ से सारे लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो अब फर्स्ट डे ही अपना जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर की अगेंस्ट में थीटा काम करता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से एक चीज ये समझ में आ रही है कि मार्केट को गिराने के लिए जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। यही रीजन है कि मार्केट आज थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिला। अब मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। जब मार्केट को गिराने के लिए ट्रेडर इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपनी पोजीशन बिना मूवमेंट के ही स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या पता चलता है, जब आप मार्केट को नहीं गिराएंगे तो बट ऑब्वियस है मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो याद रखिए, कभी भी मार्केट में गिराने से पहले पहले मार्केट अगर गिरने को रेडी नहीं है या ट्रेडर्स का मूड नहीं है तो पहले मार्केट को उठाया जाता है, उसके बाद फिर मार्केट को गिराया जाता है। और यही पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है।
अब मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए, मैंने मान लिया मार्केट मेरा 43,600 पे चल रहा है। मेरा जो मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 43,500। इसके बाद नेक्स्ट जो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आप देखेंगे कि मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो कर रहा है 43,000। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए 43,000 क्योंकि यहीं पर है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट के बाद डायरेक्टली 1,51,000 जगह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर मेरा 43,600 पे। मतलब यदि किसी कारणवश मार्केट कल गैप डाउन होता है या फिर बेरिश मोमेंट आपको देखने को मिलता है या फिर मार्केट 43,500 के लेवल को तोड़ के इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो ये मान के चलिए कि मार्केट में आपको कम से कम 43,000 तक एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट में 43,500 के बाद डायरेक्टली जो सपोर्ट है वो 43,000 पे। सो यहां से पहला सिनेरियो ये बनता है। उसके बाद सेकंड सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ। सेकंड सिनेरियो में आप देखेंगे कि मार्केट जो है आपका 43,000 पर है। यदि मार्केट किसी कारणवश बुलिशनेस दिखाता है या गैप अप ओपन होता है तो आप देखेंगे आपका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 44,000 के लेवल पर है। और उसके पहले कोई भी यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब यहां से एक चीज तो फिक्स है कि मार्केट में यदि बुलिशनेस देखने को मिलती है तो फिर मार्केट अगला जो है 44,000 को टच करेगा डेफिनेटली। अगर बेरिशनेस देखने को मिलती है तो मार्केट 43,000 को नीचे साइड टच करेगा, क्योंकि मार्केट जिस कंडीशन में वहां से या तो 43,000 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट है या फिर 44,000 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि इस लेवल से मार्केट या तो बड़ा फॉल देगा या तो बड़ा राइज देगा, बट देगा किस साइड। सो देखिए मार्केट में आज आपको इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी 6-6 लाख मार्केट ने अपने आप को संभाला और गिरने से अपने आप को बचाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फ्रेश पोजीशन बनाई जा रही है मार्केट में। अब एफआईआईडीआईज की एक्टिविटी सबसे पहले मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। सो देखिए, अगर मैं एफआईआईडीआईज की एक्टिविटीज की बात करूं तो ऑप्शन में आज तो इन्होंने भर भर के सेलिंग की है, उसके बाद भी मार्केट आज गिरा नहीं। अगर मैं कल की बात करूं या फिर फ्यूचर्स की बात कर लूं तो फ्यूचर्स में आप देखेंगे कि फ्यूचर में जो है वो पोजीशन नेट बनाई गई है। तो फ्यूचर में जब कभी नेट पोजीशन बनती है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट जो है वो कल या परसों या नेक्स्ट डे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए, दो इंडिकेशन आपको मिले। अब तीसरा इंडिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊं जो कि यूएस का चल रहा है तो आप देखेंगे कि डाउ जोन्स भी ग्रीन में है हमारा और नेस्डेक भी हमारा ग्रीन में है, प्लस एसएनपी भी जो है हमारा ग्रीन में ही चल रहा है। तो यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसोलिडेट फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि कल मार्केट में यूएस में भी एक फॉल देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिए, अब ये तीनों डेटास देखने के बाद आपके माइंड में क्या आता है। मुझे जो यहाँ से सिनेरियो लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखिए, अगर मैं चार्ट्स पे आपको दिखाऊं तो यहां से अगर मार्केट हमारी, अब कल की पोजीशन में डिस्कस कर रहा हूं कि अगर यहां से मार्केट हमारा 43,550 या फिर 600 क्रॉस करता है, मान लीजिए 600, 43,600 यदि मार्केट क्रॉस कर देता है तो ये मान के चलिए कि मार्केट यहां से 43,600 से 43,800 तक आराम से जाएगा। आपको 600 क्रॉस करने के बाद 800 तक के लिए आंख बंद करके लिए बुलिश होकर बैठ जाना है। यदि किसी कारणवश से मार्केट गैप डाउन खुलता है और 43,400 के लेवल पर नीचे जाता है तो जब 43,400 का टूटेगा लेवल तो ही आपको एक अच्छा बेरिश मोमेंट मिलेगा और आपको जो है 43,000 तक आराम से मार्केट एक अच्छा फॉल दिखाएगा। यदि किसी कारणवश मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 46 तोड़ने का ऊपर वेट करना है। जब मार्केट 43,600 तोड़ेगा उसके बाद आपको 43,800 तक के लिए कॉल के लिए बुलिश बनना है। और यदि मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे साइड आने की कोशिश करता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट 43,400 के लेवल को ब्रेकआउट करे, उसके बाद ही आपको यहाँ से जो है पुट के साइड अपना ट्रेड डिसाइड करना है। मार्केट को 600 से लेके 400 के बीच अभी तक जो है वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है, ये दोनों 200 पॉइंट का जो ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट जो है लास्ट 4 डेज से यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, प्लस जिस साइड भी मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा और प्रीमियम में एकदम से स्पाइक आएगी। तो आपका ट्रेड अगर गलत होता है यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा आप लॉस यहाँ से ले सकते हैं। सो अवॉइड कीजिए जो 200 पॉइंट है इसको, और साथ में जो मैंने लेवल्स बताए हैं उनको अपने हिसाब से एनालाइज करके मार्क कीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। अब यहां से ज्यादातर हमने डिस्कस किया कि किस साइड जाने के मेरे चांसेस लगते हैं, मतलब मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। तो मेरा पॉइंट व्यू ये कहता है कि कल आपको यहाँ से बुलिशनेस एक अच्छी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट अभी जो पड़ रहा है
तो जो यूएस मार्केट है वो हमारा ग्रीन में, तो यहाँ से आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि मार्केट बुलिश रह सकता है। सेकेंडली मैंने आपको दिखाया कि मार्केट में जो ऑप्शन चेन है उस पर इंटरेस्टेड नहीं है बायर मार्केट को गिराने के लिए। अगर मार्केट गिराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है बायर, तो इसका मतलब जो है वो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बायर मीन्स ट्रेडर। उसके बाद थर्ड इंडिकेशन जो मुझे यहाँ दिखता है वो ये गैप दिखता है मार्केट में। आप देखेंगे कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार भी यहाँ पर नहीं आया है, तो ये मार्केट के पास एक अच्छा चांस हो सकता है कि मार्केट कल जो है 43,800 तक का लेवल आपको टच करता हुआ दिखे, और यहां से आपको जो है वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट 43,800 तक जो है आप अपना ट्रेड ले सकते हैं बुलिश मोमेंटम में, और फिर 800 जैसे टच हो यहाँ पर आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एनालिसिस। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।